बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। एक्चुअली इस पे मैं बात कर चुका हूँ इस स्टोरी पर लास्ट वीडियो में, लेकिन अब इसकी मज़ीद कुछ डिटेल्स आई हैं और वो डिटेल ज़ाहिर है जब मैंने वो किया होगा तो उस वक़्त आपके जहन में भी वो क्वेश्चन उभरे होंगे। और वो क्वेश्चन यही थे कि जो नैब ने कहा है कि हमने 821 अरब और 50 करोड़ रुपए की रिकवरी अब तक की है और उसमें कौमी ख़जाने में जमा किया है टोटल कोई 6.5 अरब, तो ये बाकी को 815 अरब किधर गए? ठीक है ना। और ये किसने कहा जनाब? ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं ख़जाना के तनवीर भट्ट साहब। उन्होंने बताया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना, जिनके तलह महमूद साहब उनके चेयरमैन हैं उस कमेटी के। उस कमेटी में जनाब सलीम मांडवी वाला साहब भी हैं, उस कमेटी में हुकूमती अरकान भी हैं, उस कमेटी में मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं, उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। अच्छा, तो उस कमेटी में जाके तनवीर भट्ट साहब जो कि एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना या एडिशनल सेक्रेटरी बजट हैं, वही वजारत ख़जाना के, तो जनाब उन्होंने बताया कि भाई नैब ने कुल रिकवरी, तो नैब क्लेम कर रहा है कि जी हमने टोटल रिकवरी जो की वो 821 अरब की है और जो कौमी ख़जाने में अब तक जमा हुए हैं ना वो 6.5 अरब हुए हैं। तो ये 821 अरब और 50 करोड़ की टोटल को रिकवरी और 6.5 अरब, तो बाकी के 815 अरब की मामूली अमाउंट तो है नहीं ना। 815 अरब, 1 अरब नहीं, 815 अरब, ठीक है ना, वो किधर गए? ठीक, ये बड़ी बहस निकल। अच्छा, इसमें मैंने मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि यार सबसे ज़्यादा अगर ये चलो 6 अरब और 50 करोड़ रुपए, 6 अरब और 50 करोड़ रुपए जब जमा हुए हैं तो सबसे ज़्यादा किसके दौर में जमा हुए हैं, सबसे कम किसके दौर में जमा हुए हैं? ये भी तो क्योंकि ज़ाहिर है नैब तो जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर से आनवर्ड, फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया, फिर उसके बाद नून लीग का दौर आया, फिर उसके बाद पीटीआई का दौर आया। तो ये 4 अदवार में से सबसे ज़्यादा पैसे किस कौम? आपके सवाल तो है ना, आपको भी क्यूरियासिटी तो हुई होगी ना यार, जाने तो सही कि सबसे ज़्यादा किस दौर में। अब कल भी कुछ लोग जो कमेटी में मौजूद थे उनको मैंने फ़ोन भी किया, बात हुई कुछ से, और आज भी जो है ना कुछ और लोगों से भी, उससे अब पता चल गया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा डेफिनेटली। उससे पहले अच्छा, आखिर में ना इस वीडियो के आखिर में मैं डार साहब की एक छोटी सी वीडियो उन्होंने मुझे भिजवाई है और इस वीडियो के आखिर बिल्कुल आखिर में मैं लगाऊंगा, वो आपने ज़रूर देखनी है। वो खान साहब की कोई तकरीर का कोई जवाब दिया है उन्होंने और बड़ा लॉजिकल जवाब है, वो भी आप सुनिएगा। उसको मैं थोड़ा सा बताता भी हूँ और डिटेल्ड वो जवाब बाद में देंगे, लेकिन अब उन्होंने मुझे खुद इजाज़त दी है कि जनाब आप ये अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ना यार ये मैं नैब वाली बात बताता हूँ, ठीक हो गया ना, ये मेरे मोहतरम मेरे भाई, मैं नैब वाली बात सारे बताता हूँ। उससे पहले मैं कोई 1-2 चीज़ें बड़ी दिलचस्प डिस्कस करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि एक मेरे व्यूअर हैं इंडिया से और वो हिंदू हैं, कास्ट उनकी हिंदू है। उन्हें बड़ा दिलचस्प, मैंने वो तहरीक लबैक वाली वीडियो की ना, तो उन्होंने उस पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कमेंट किया। मेरा दिल कर रहा था कि यार कमेंट ना आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, तो बात ये है कि उन्होंने कहा है कि नकवी साहब अब तो मुआहदा हो गया, तो जब मुआहदा हो गया है तो फिर प्लीज़ हमारा लबैक वालों से जो हमारे पैसे हैं वो तो वापस करवा दो। मतलब आप मुझे यार ये इतना ज़बरदस्त किस्म का कमेंट मुझे इतना पसंद आया ना। हमने एक अनफॉर्चुनेटली, ये हमारी बदकिस्मती है कि फातिमा जिन्ना से लेकर बग़ैर किसी सबूत के मैं कहता हूँ ना 1000 बातें ऐसी होंगी कि मेरा इख्तलाफ भी हो सकता है उनसे, लेकिन आप बग़ैर किसी सबूत के एक दिन आप किसी को इंडियन एजेंट कहें, उन पर इंडिया से पैसे लेने के इल्ज़ाम लगाएं, दूसरे दिन उन्हीं के साथ मुआहदा कर लें, तो ये बड़ी अजीबोगरीब, उन्हें बड़ा मज़े करा, बहुत मासूमाना किस्म का मुतालबा किया कि अब आप लोगों का मुआहदा तो हो गया तो हमारे पैसे तो वापस कराओ ना। जो आप ही के वज़रा ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने लिए। खैर, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब
ये दूसरी बात मैं डिस्कस कर, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपको पता है इकानमिस्ट हैं, और आपको ये भी पता है कि इब्तदा में कोई वो इनके मुआविन खसूसी भी बने थे खान साहब के, और फिर किसी ने कहा कि जनाब वो तो नहीं थे, उनका तो नोटिफिकेशन नहीं आया था, बस इस तरह का कुछ चक्कर था। खैर वो इब्तदा में बड़े गुण भी गाते थे उनके, ठीक है ना। तो बाद में जब उनको पता चला कल उन्होंने ना इस पर वो बड़ी मज़े की बातें शेयर करते रहते हैं। तो कल ये जब वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की ना, इस तकरीर के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया ना कि जी 120 अरब रुपए का पैकेज है और टोटल हैं कोई 13 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने बड़ी मज़े की उसकी कैलकुलेशन निकाली है, और वो कहते हैं कि जनाब देखें टोटल जो पैकेज है ना वो है 120 अरब रुपए, ठीक है, और ये इससे रिलीफ मिलना है 13 करोड़ लोगों को। और अगर हम और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 6 महीने के लिए ये रिलीफ होगा ताकि कुछ उसके बाद को हालात ठीक हो जाए अगर तो। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जो रिलीफ मिल रहा है ना 6 महीने के लिए, वो एक बंदे के सर पे आते हैं टोटल 923 रुपए, ठीक है ना। ये आप कैलकुलेशन कर ले, मैंने की हुई है कैलकुलेशन, ठीक हो गया ना। वो डॉक्टर साहब ने भी ज़ाहिर जिम्मेदारी से होगी है। तो कहते हैं कुल पैकेज है 120 अरब रुपए। वज़ीर आज़म साहब के मुताबिक 13 करोड़ लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाना है, और जो 6 महीनों में हर बंदे का हिस्सा आता है ना वो है 923 रुपए, और एक महीने में बंदे का जो हर बंदे पर जो आता है ना वो है 154 रुपए, और हर दिन यानी रोज़ के हिसाब से फ़ी नफ़र जो आता है ना फ़ी बंदा वो है सिर्फ 5 रुपए। बड़ी मज़े की कैलकुलेशन की है। ये टोटल 120 अरब रुपए का उन्होंने पूरा ऑपरेशन किया है, ठीक है ना। यानी रोज़ के हिसाब से भाई उन 13 करोड़ लोगों में से रोज़ के हिसाब से खान साहब आपको 5 रुपए दे रहे हैं। माशाल्लाह, क्या खान साहब ने पैकेज अनाउंस किया जनाब। 30% मैं जनाब, पहले ये वही वाली बात है कि आप पहले 100%, पता नहीं घी की कीमतों पे तो 108%, इससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है ना। आप पहले चीज़ों की कीमत को 100% बढ़ा दो और फिर उसके बाद 30% कमी कर दो तो 70% तो अब भी बढ़ा हुआ है ना। तो ये होता है विजन, ये होता है लीडर। अब आ जाए जनाब, वो बड़ी मज़े की बात है, वो जो वज़ारत ख़जाना कल जो है ना सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में वज़ारत ख़जाना के अफसरान गए, और वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी तनवीर भट्ट साहब का नाम लिखा हुआ, वो गए और उन्होंने कहा कि जनाब कि जो टोटल क्लेम कर रहा है नैब के जी हमने रिकवरी की है 821 अरब, और हमारे पास तो जो ख़जाने में जमा हुए हैं तो वो जमा हुए हैं 6 अरब और 50 करोड़ टोटल। तो ये बाकी 815 अरब किधर गए, कौन खा गया, को मिलजुल के खाए हैं किसी ने, कौन किस तरीके से हिस्से बखरे किए हैं, किधर गया, उड़ गए, को जिन भूत खा गए हैं, कौन क्या हुआ क्या है, हमें तो कोई नहीं पता। हमें तो ये पता है कि ख़जाने में 6 अरब और 50 करोड़ जमा हुआ है, 815 अरब किधर गए कोई नहीं पता। अच्छा, फिर बाद में सवालात हुए भाई कैसे जमा हुए, किस तरीके से। अब आप अंदाज़ा कीजिए ज़रा, फिर लोग मेरे कौमी यूथ के दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि नकवी साहब आप देखें ना, आप तो उनकी करप्शन नहीं बात करते, आप तो उनके बारे में नहीं बोलते, आप तो ये चोरों की आप वकालत कर रहे होते हैं, आप इस तरीके से। ज़रा आप सुन लें ना, जहाँ भी फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं, जहाँ भी फैसले आते हैं, जहाँ भी कोई हकायक की बात होती है, वहाँ पर तो अब मैं क्या कहूँ, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौमी यूथ के हिस्से में शर्मिंदगी आती है, और फिर आप उल्टा इल्ज़ाम भी हम पे लगा देते हैं, आप फलां की वकालत कर। ज़रा सुने, ज़रा कान खोल के सुने, आंखें भी को खोल के देखें, ठीक हो गया ना। अब बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जो पीटीआई के दौर में जमा हुआ ना टोटल अमाउंट, ये 6 अरब और 50 करोड़ 6 अरब और 50 करोड़, ये तो ख़जाने में जमा हुआ ना। जो पीटीआई ने जमा करवाया ना वो है 1 अरब और कितना, 1 अरब और 40 करोड़ इनमें। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है जनाब के जो नवाज शरीफ दौर में जमा हुआ ना वो हैं 3 अरब और 93 करोड़, 3 अरब यानी तकरीबन 4 अरब, ठीक हो गया ना। यानी पीटीआई ने टोटल 21.5% जमा करवाया और नवाज शरीफ ने 61% जमा करवाया कौमी ख़जाने में, ठीक। अब आ जाएं जनाब वो महान साहब कि जिन्होंने ये खोला था नैब,
ठीक है ना, और जिन्होंने सियासतदानों को ही हिट करने के लिए अब उन्होंने ये महान साहब के परवेज मुशर्रफ साहब, उनके ज़माने में सिर्फ और सिर्फ कोई 36 करोड़ समथिंग ये जमा हुआ है। ठीक, अब आ जाए पीपल्स पार्टी पर, उनके ज़माने में कोई टोटल जो है ना 77 करोड़ जमा हुआ है। ठीक है ना, कौमी ख़जाने में। तो टोटल जो कौमी ख़जाने में अब तक जमा हुआ वो 6 अरब और 50 करोड़, और सबसे ज़्यादा जो कौमी ख़जाने में जमा किया, सबसे ज़्यादा वो नवाज शरीफ ने किया। हम चोर भी उसी को कहते हैं। तो उस चोर ने कौमी ख़जाने को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। ठीक है ना। अब आप आ जाएं नैब के क्लेम्स पर। नैब ये ना 821 वो उछल कूद रहे थे ना कि जी हमने यहाँ भी ये रिकवरी की, यहाँ भी रिकवरी। वो जो प्ली बार्गेन है उसके ज़रिए जो वो एक वॉलंटरीली देते हैं लोग खुद अपनी रजामंदी से, उस हिसाब से जो फंस जाते हैं बड़े बड़े, तो वो जनाब प्ली बार्गेन से भी उन्होंने बहुत सारी रिकवरी की होती हैं। कुछ बैंक डिफ़ॉल्टर होते हैं बहुत बड़े बड़े लोग, उनसे भी रिकवरीज की होती हैं। कुछ जनाब बाकी भी हवाले से को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकवरीज, उनका भी कोई पता नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिकवरीज क्या, बारह सारे मिल मिला के उन्होंने कहा जी हमने 821 अरब और 50 करोड़ के लगभग तकरीबन ये किया है। ठीक, अच्छा अब उसके बाद ये देखें कि अभी नैब ने क्लेम किया था, आपको सबको याद है, आप ये कर सकते हैं गूगल करके इसको मालूम कर सकते। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में, यानी खान साहब के दौर में, सिर्फ पिछले 3 सालों में 535 अरब रुपए, 535 अरब रुपए, ठीक हो गया ना, ये हमने रिकवर किए हैं। तो अगर 535 अरब रुपए पिछले 3 सालों में रिकवर हुए हैं, तो इन्होंने तो जमा करवाए हैं कौमी ख़जाने में तकरीबन 1 अरब और 40 करोड़। तो ये बाकी पता नहीं सारे किधर चले गए। ये तो 1 अरब 40 करोड़ ना, 1 अरब यानी ये 533 करोड़ और पता नहीं कितने उसमें जो है ना 533 अरब और 60 करोड़ ये किधर चले गए। ठीक है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं, इसमें मतलब थोड़ा सा इंसान ना देख के बात करे, थोड़ा सा इस तरीके से जो कौमी ख़जाने में रकम जमा हुई उसका सबसे बड़ा हिस्सा। अच्छा फिर आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के पास भी 5 साल थे, ठीक है ना। अच्छा आप ये देखें कि इनका भी 4था साल शुरू है। आप ये देखें कि मुशर्रफ साहब तो माशाल्लाह 9 साल खा गए, ठीक है। अब वो तो पूरे 9 सालों में उन्होंने टोटल 10% भी जमा नहीं करवाया, कोई 36 करोड़ रुपया टोटल जमा करवाया। और हमें बताया गया कि जनाब बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी गई और मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो कोई रिकॉर्ड रिकवरी हुई है और ये हुआ है, सारा कोई सिलसिला, ये सूरत हाल हुई है। अब ज़रा ये भी थोड़ा सा वो देखें, ज़रा पता करें, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और बिल्कुल जनाब हर बंदे को इसमें बबांगे दोल खड़ा होना चाहिए और पार्लियामेंट को और सारों को और जुडिशरी को भी साथ आना चाहिए कि वो जुडिशरी माजरत के साथ, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, कि जिन्होंने 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को उस एक इकामे पर निकाल लिया और नाअहल कर दिया, 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को, और कहा कि जनाब उसका जुर्म यह था कि उसने बेटे से जो वो तनख्वाह ले सकते थे, ली नहीं, ले सकते थे, ठीक। और पता नहीं टोटल वो 10,000 दिरहम थी कि कितनी थी, ठीक है। यानी इस मुल्क में क्या क्या मुबैना ड्रामे हुए हैं, ठीक है। आप ये देख लेना 10,000 दिरहम पर, और वो भी 10,000 दिरहम का कोई वजूद नहीं, ख्याली तनख्वाह, उस ख्याली पे आपने निकाल लिया। तो ज़रा सुओ मोटो लेना, पता लग जाएगा ना, नैब के खिलाफ भी पता चल जाएगा इससे कि कौन कौन इस हमाम में नंगा है और किस किस ने खाए हैं, और उनसे कहें कि अगर नहीं खाए तो फिर आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। आपने तो कहा ना कि सिर्फ 535 अरब रुपए पिछले 3 सालों में सिर्फ नैब के रावलपिंडी चैप्टर ने रिकवर किए हैं, तो वो किधर उड़ गए, किधर हवा में चले गए हैं, कौन खा गया है। तो ये ज़रा बताएं तो सही कि ज़रा ये सुओ मोटो होना है ना, बनता है ना। यानी हमारी जुडिशरी तो अगर कैदियों के उसमें खाने में छिपकली चली गई है तो वहाँ भी उन्होंने सुओ मोटो लिया है, अगर किसी की शराब की बोतल पे भी लिया है, किसी को थप्पड़ लगा तो उस पर भी लिया है, कौन से सुओ मोटो नहीं लिए। तो क्या ये सुओ मोटो नहीं बनता कि कौन खा गया है, ये सुओ मोटो नहीं बनता। मुझे बताएं तो सही, ये सुओ मोटो नहीं बनता कि खान साहब जो कह रहे हैं कि जी
ये जो 12 खरब रुपए है जिसकी ऑडिट आप ये चेक कर लें, तमाम मीडिया में रिपोर्ट हुआ, जिसकी ऑडिट हुई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने की और वो रिपोर्ट प्रिंट करने लगे थे और उस रिपोर्ट की प्रिंटिंग के आगे किसी ने गोडा रख दिया, तो वो नहीं बनता कि जनाब कौन खा गया है। जरा ये चेक, कोरोना के नाम पे फंड आया है और ये जनाब आप मतलब खान साहब तो ये कह रहे थे ना कि जी अगर ये आधी आधी अपनी दौलत भी वापस कर दें ना, अगर वो अपनी आधी दौलत भी वापस कर दें, 50% भी वापस कर दें, तो मैं चीज़ों की कीमत आधी कर दूंगा। मतलब नवाज शरीफ का और जरदारी, आसिफ जरदारी का कह रहे थे। तो आज अगर आपका उन पे बस नहीं चलता तो आप बाजी अलीमा से ही वापस करवा लो। आप आधी ना करना, आप 10% कम कर दें। ये तो कहना आसान होता है ना, ये तो इस तरीके से। और ये जो कोरोना के नाम पे अरबों डॉलर आए हैं और पाकिस्तान के खरबों बनते हैं और उनकी प्रिंटिंग रोकी हुई है और उनकी वो सब कह रहे हैं और पूरी मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि जनाब कि ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उसकी ऑडिट की है, क्योंकि IMF ने जो फंड दिया था कोरोना का, उन्होंने कहा हम एक शर्त पे देंगे कि अगर आप ऑडिट करवाएंगे, तो अगर आप ऑडिट नहीं करवाएंगे तो हम नहीं देंगे। वो ऑडिट का उन्होंने दिया, फंड ठीक हो गया ना, और फिर वो ऑडिट हुई और उस ऑडिट में निकले घपले, और वो घपला को 2-400, 2-4 हज़ार का, 2-4 लाख या 2-4 करोड़ का तो था नहीं, 2-4 अरब का तो था नहीं, वो 12 खरब का घपला था। और फिर उसके बाद प्रिंटिंग रिपोर्ट आज तक प्रिंट नहीं हो सकी। तो ये हालात हैं कि इतनी बड़ी जो अमाउंट आई, तो उस अमाउंट से आपने कौन से लोगों की हालत बदल दी है, आपने कौन सी किस्मत बदल दी है, आपने कौन सी यहां पे दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। अब आप सुने डार साहब की वो वीडियो कि जो डार साहब ने मुझे भेजी और उन्होंने जवाब दिया। मुख्तसर सी है, 2 मिनट की टोटल वीडियो है, आप उसको देखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। इमरान नियाज़ी का कौम से खिताब आज बिल्कुल झूठ का पलंदा था, वही पुराने झूठ। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतर मईशत इमरान नियाज़ी हुकूमत को मिली और सबसे बुरी परफॉर्मेंस यहिया खान की जो गवर्नमेंट की थी, उससे भी बुरी परफॉर्मेंस PTI की हुकूमत की है। ये कोरोना के आने से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्राउंड हो चुकी थी। मैं उस पर आर्टिकल्स लिख चुका हूं। इन्होंने सबसे पहले उसके कर्जों की बात की जी, बेपनाह कर्जा हमें विरसे में मिला। नियाजी साहब आप देखें कि आपको 25,000 अरब का कर्जा विरसे में मिला, आप आज उसको 40,000 अरब पे ले जा चुके हैं। आपने 10,000 अरब कम करना था, आप उसको 15,000 इजाफा कर चुके हैं। दूसरा आपने कहा जी इंटरेस्ट रेट जो था, वो इंटरेस्ट हमारा बहुत ज्यादा हमारी कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी थी, वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के फेलियर की वजह से आपने इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान, रुपए की डिवैल्यूएशन करके किया, जो कि 115 रुपए पे डॉलर में मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा, 123 पे केयरटेकर गवर्नमेंट ने छोड़ा, अब उसको 170 तक ले गए, उससे भी क्रॉस किया। और इस दौरान में आपने 13.25% जो इंटरेस्ट रेट किया, उसकी वजह से जो 1350 अरब करीबन इंटरेस्ट सालाना पाकिस्तान पे करता था, वो 27 अरब पे चला गया। ये आपकी नाकामी है। और फिर आपने महंगाई की बात नहीं की। महंगाई जो थी वो 2% पे, फूड इन्फ्लेशन 2% मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी 2018 में, 4% पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे छोड़ी आपने। नवंबर दिसंबर 2020 में 24% देहातों में फूड इन्फ्लेशन पे ले गए और 19% शहरों में ले गए। आपने गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी और पाकिस्तान में जो यानी मुआशी हालात हैं, उसके ऊपर आपने टोटल तबाही की है पाकिस्तान की। और आप को ये सोचना चाहिए कि आप किस किस्म के फजूल किस्म के क्लेम करते हैं। आपकी तकरीर का एक एक हिस्से का जवाब इंशाअल्लाह अगले 48 घंटे में फैक्ट्स एंड फिगर के साथ दिया जाएगा, ताकि कौम को पता चले कि आप कितने बड़े झूठे हैं। बहुत शुक्रिया।